अगर आप मुगल सल्तनत की तारीख पढ़ें तो एक ऐसा बादशाह सामने आता है जिसकी शख्सियत अजीब तजादात से भरी हुई थी। वो एक तरफ इंसाफ पसंद बादशाह के तौर पर मशहूर था तो दूसरी तरफ उसके दौर में सख्त सजाओं का भी रवाज था। ये कहानी है मुगल सल्तनत के चौथे शहंशाह जहांगीर की, जिसका असल नाम सुल्तान मोहम्मद सलीम था। आज हम मौजूद हैं इसी बादशाह के मकबरे पर जो लाहौर के इलाके शाहदरा में वाक़या है। कहा जाता है कि ताजमहल के बाद ये मुगल दौर का दूसरा महंगा तरीन मकबरा है और इसकी तामीर पर उस जमाने में बेहद दौलत खर्च की गई थी, तकरीबन 10 से 15 लाख तक। जब भी मैं व्लॉग्स बनाती हूँ तो मेरी हमेशा ये कोशिश होती है कि मैं अपने व्यूअर्स को हर जगह के बारे में तफसील के साथ मालूमात दूं और आपको ऐसा महसूस हो कि जैसे आप सब भी मेरे साथ इसी जगह पर मौजूद हैं। अब हम मौजूद हैं अहाताए अकबरी सराय। तकरीबन 180 के करीब कमरे एक बड़े सहन के इर्द गिर्द बनाए गए हैं। तारीखी रवायत के मुताबिक इस सराय की तामीर मुगल बादशाह शाहजहां के दौर में तकरीबन 1637 के करीब मुकम्मल हुई थी। इसका मकसद ये था कि जो लोग जहांगीर के मकबरे की ज़ियारत के लिए दूर दूर से आए, उनके लिए आराम और क़याम की मुनासिब जगह मौजूद हो। ये सब एक ही दौर की वो सारी हैं और ये उसी दौर के जो लोगों से उसी दौर की नहीं बनी हुई है, अलग अलग है हर। लेकिन है तो मुगल बिरादरी ना। मुगल दौर में भी तो कई अदवार आए थे, डिफरेंट अदवार में बनी हुई है। जब कोई मर जाता था तो उसका मज़ार बन जाता था, जब कोई बादशाह जिंदा होता था तो वो मस्जिदें बनाता था, जैसे वजीर खान मस्जिद बनी हुई है। ये मुगल बड़े अय्याश थे, ये करीब करीब नहीं मरे, जगह मरा तो जगह दे अय्याश के पूरे। हाँ, इनको खूबसूरती और इस तरह की चीज़ों से बड़ा शौक था, शुगल रखते थे, खूबसूरत चीज़ें इनको बहुत पसंद थी। तो इनकी हर चीज़ में, जैसे तामीरात में भी खूबसूरती नज़र आती है, बिल्डिंग्स में भी खूबसूरती है। हुस्न पसंद थे जो। हाँ, हुस्न परस्त थे। हाँ, नेचर से बड़ा खूबसूरत इनको लगती थी। हो सकता है ये हकीकत से भी जुड़ी हो, लेकिन शायद किसी ने वैसे ही शरारत के तौर पे उसको मन घड़त कर दिया हो। जी जी। जो मुगल फैमिली का कोई आखिरी बादशाह बताते हैं, बहादुर शाह जफर था। बहादुर शाह जफर। जब उसको बताया कि फौजें चढ़ आई हैं और वो सारा उन्होंने कैप्चर कर लिया, कब्जा कर लिया। अच्छा। गोरे आए थे गालिबन। हाँ, गोरों ने उनको कैद करके रंगून भेज दिया था बहादुर शाह जफर। तो बहादुर शाह जफर को जब वो आए तो उन्होंने पकड़ा तो गोरे उनके सवाल करते हैं। तो उन्होंने पूछा कि बहादुर शाह, तुम्हारे लोग एक्टिव थे, मोर्चों पे थे, तो तुम्हें जब बताया गया तो तुमने भागने की कोशिश नहीं की? हम इवन तुम्हारे कमरों तक आ गए हैं। अच्छा। तो तुमने रेजिस्ट नहीं करने की कोशिश की, यहाँ से भागने की कोशिश नहीं की? तो उसने आगे से बड़ा मुख्तसर सा और बड़े भोलेपन में कहा कि हमें तो कोई जूता पहनाने वाला नहीं था। तो ये मुगलों की अयाशी थी और मुगलों का ये इसी वजह से जवाल आया था। ये है मेरी टीम में शामिल जिनको तारीख से बहुत दिलचस्पी है और तारीखी किताबें और वीडियोस देखने का बहुत शौक भी है। ये दूसरा दाखिली दरवाज़ा है जिसे गुजरकर हम जहांगीर के मकबरे की तरफ जाएंगे। जहांगीर 31 अगस्त 1569 को पैदा हुआ। कहा जाता है कि अकबर को काफ़ी अरसे तक औलाद नहीं हो रही थी, जिसके बाद उन्होंने बुजुर्ग सूफी हजरत शेख सलीम चिश्ती से दुआ करवाई और उन्हीं की निस्बत से शहजादे का नाम सलीम रखा गया। उस जमाने में फ्रिज नहीं होता था तो ठंडा करने का पानी बर्फे होती थी। अब हमारे पास फ्रिज है, बिस्तर जो है वो हमारे पास एक शाहाना बेड्स होते हैं, एसी हमारे पास लगा हुआ है। तो कौन ज्यादा बड़ा बादशाह था? ये एक सवाल है। तो ये तो खैर एक, उनके पास हीरे जवाहरात होते थे, उनके पास उनके दौलत होती थी उनके पास। ये तो खैर एक मजाक है। उन्होंने भी अपनी तामीरात में
कई ऐसे जो है तरीके अपनाए गए हैं कि जैसे शीश महल आप देख लें, वहाँ पे कैसे हवा एंटर होती है। उनकी तामीरात का सिलसिला इस तरह होता है कि उनको गर्मी ही नहीं लगती थी। हर तरीके से उन्होंने, हाँ, वेंट ऐसा बनाया। बाग़े दिलकुशा जो आज मकबरे जहांगीर के अहाते का हिस्सा है, मुगल दौर का एक खूबसूरत शाही बाग था और इसके बारे में तारीखी तौर पर यह बात मानी जाती है कि इसे मलका नूर जहां ने तामीर करवाया था और ये बाग शहंशाह जहांगीर के लिए बनाया गया था। वो सुकून की तलाश में कश्मीर गया जहाँ की ठंडी हवाएं और हसीन वादियाँ उसे बहुत पसंद थीं, मगर वापसी का सफ़र उसकी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र साबित हुआ। जब जहांगीर का इंतकाल हुआ तो उसकी मैयत को लाहौर लेके आना था, मगर लंबा सफ़र और गर्म मौसम लाश को महफूज रखने के लिए इस ज़माने के तरीके के मुताबिक उसके कुछ अंदरूनी अज़ा यानी आंतें वहीं निकाल कर दफन कर दी गईं। ये जगह आज भी मौजूद है और कहा जाता है कि ये भिंबर के करीब वाक़या है। जब 1627 में जहांगीर का इंतकाल हुआ तो नूरजहां ने इसी बाग को उनकी आखिरी आरामगाह के तौर पर मुंतखब किया। ये वो हौज़ है जिसमें फूलों की पत्तियां और मुख्तलिफ किस्म की खुशबुआत डाली जाती थी और बादशाह जहांगीर यहाँ पे गुस्ल फरमाते थे। अब जो ये खूबसूरत इमारत आपको नजर आ रही है, यही वो जगह है जहां मुगल बादशाह जहांगीर दफन है। अब अगर आप इन चारों तरफ खड़े मीनारों को गौर से देखें तो इनकी एक बहुत ही दिलचस्प बात है। कहा यह जाता है कि जब बारिश होती है तो ये मीनार ऐसे महसूस होते हैं जैसे हल्के हल्के झूम रहे हों। ये कोई जादू नहीं बल्कि इसके पीछे एक जबरदस्त फने तामीर है। ये दरवाज़ा निहायत खूबसूरत सुर्ख पत्थर से बनाया गया है जिस पर सफ़ेद संगे मरमर की नफीस सजावट की गई है। दरवाजे पर जो नक्शो निगार आपको नज़र आ रहे हैं वो हाथ से बनाए गए हैं और इनमें फूलों, बेल बूटों और ज्योमेट्री के डिज़ाइन शामिल हैं। कितना ये केजी है? 500 केजी है। अच्छा, ओरिजिनल है। इसको कभी जी जी, ये तांबा और पित्तल का, इसकी बैक साइड पे लकड़ियां थी रोड की ना। अच्छा, इसको हाथ लगा के देखिए। बहुत भारी है पर ये बाकी 500 केजी है। हाँ जी, ये वाकई देख नहीं रहे आप इधर। ओरिजिनल स्कूटी के लिए बैठते हैं मकबरे की तरफ से फ्रेस्को आता है ये। तो इसको भी कुछ कंजर्व करने की कोशिश नहीं हो रही, कुछ भी नहीं किया। चार किस्म का मार्बल लगा हुआ है। ये मरमर है, ये ब्लैक है, ये गट्टू है, ये बाटा है। चार किस्म का मार्बल है। अच्छा, ये है पेंटिंग है। ये गोदाम के अंदर लगाएंगे ना, वो गोदाम के अंदर ऊपर लगाएंगे। ये ऊपर देखें ना, वो आपको टॉम की तस्वीर नजर आ रही होगी। सही सही, हाँ, टूम की नजर आ रही पेंटिंग है। ओरिजिनल की ना, बहुत खूबसूरत है। फ्रेस्को आर्ट, काशीकारी, पता नहीं क्या कुछ हुआ है इसके अंदर, वाकई बहुत खूबसूरत। आखिरी आरामगाह शहंशाह जहांगीर की जो कि बेसमेंट में मौजूद है और ये ऊपर निशानी है इसकी। इस इमारत की एक खास बात और ये भी है, जहाँ पे ये फानूस लगा हुआ है
गोलाई की तरफ है, जैसे कि कोई गुंबद नुमा इमारत है, मगर जब आप इसे बाहर से देखेंगे तो आपको सिर्फ 4 मीनार नजर आएंगे, लेकिन गुंबद कहीं पे भी नहीं होगा। किसी जमाने में यहाँ पे याकूत और कीमती पत्थर लगे हुए थे। अंग्रेजों के जमाने में इसको काफी नुकसान पहुंचा। अब जो यहाँ पे काम है, खूबसूरत बेल बूटे जो बने हुए हैं, अगर आप इस पे मोबाइल की रोशनी या कोई भी रोशनी आप डालेंगे तो ये ग्लो करते हैं, बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश होता है। इसे खास ये मैक्रोनी कहते हैं। कितने सिमेट्रिकल दरवाजे होते हैं, बैलेंस कितना है, एक दरवाजे के अंदर दूसरा दरवाजा आ रहा है और बैलेंस है कितना। अगर आप यहाँ से इसका देखें, एंगल देखें तो कितना सिमेट्रिकल है। मुख्तलिफ अदवार में दरियाए रावी में आने वाले सैलाबों ने इस इलाके और मकबरे के गिर्दोनवा को काफी नुकसान पहुंचाया था। अब ये जो तस्वीर यहाँ पे मौजूद है, ये सैलाब के दौरान और उसके बाद जो मकबरे को रिवाइव किया गया था, तमाम सूरत हाल को दिखाया गया है। वो मकबरा चंगीज़ आसिफ खान ये हालत हुई थी सैलाब की वजह से। 88 में अच्छा, काफी हद तक इसको जो है वो रिवाइव कर लिया गया है। पहले हालत इसकी कुछ और थी, अब कुछ बेहतरी है, लेकिन मजीद बेहतरी की भी बहुत सख्त जरूरत है, जो कि होना जरूरी है। कन्वर्जन से पहले की तस्वीर है, ये कन्वर्जन से बाद थी। हाँ, लेकिन उनको असल हालत में बरकरार किया गया है। उसके अंदर कुछ अपनी तरह से ना इजाफी चीज़ें ऐड नहीं है। इसका भी एक तरीक़ेकार है कंजर्वेशन का ना, ये सारा चूने से जो उसके ऊपर किया जाता है, थोपा जाता है, फिर इसको टाइम दिया जाता है, फिर ऑर्गेनिक कलर्स इसके अंदर डाले जाते हैं। ये मैडम अभी आपने शुरू में बताया था, ये दालें, चूना और ये सब मिक्स करके बनाया जाता है ताकि वो मजबूत उसकी हो। अब हम दोबारा अहाते अकबरी सराय में मौजूद हैं। यहाँ इस वक्त मस्जिद की रेनोवेशन हो रही है और रास्ता बंद है। इसी वजह से अब हम मकबरे आसिफ जां की तरफ जा रहे हैं। आसिफ जां कौन थे? ये शहंशाह जहांगीर के भिनोई और मलका नूर जहां के भाई थे और मुगल दरबार की एक अहम शख्सियत भी थे। इनकी ये खूबसूरत हवेली आज भी लाहौर के इलाके चूना मंडी में मौजूद है। लेकिन जब हमने इस हवेली के अंदर जाने की कोशिश की तो हमें अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई। यहाँ मौजूद गार्ड्स इन इमारतों को सिर्फ सरकारी इमारतें समझते हैं, हालांकि हकीकत ये है कि ये सिर्फ सरकारी इमारतें नहीं बल्कि हमारा कौमी विरसा हैं, और सिर्फ कौमी ही नहीं बल्कि ये तो आलमी विरसा, वर्ल्ड हेरिटेज की हैसियत रखती हैं। बदकिस्मती से जिन लोगों की जिम्मेदारी है कि वो इन जगहों की हिफाजत करें, उन्हीं को इनकी असल अहमियत का अंदाजा नहीं है। अब हम मौजूद हैं मकबरा आसिफ जां के करीब, जहां इस वक्त तामीर और बहाली का काम जारी है। अगर आप इर्द गिर्द नजर डालें तो आपको मुख्तलिफ जगहों पर काम होता हुआ दिखाई देगा। कहीं दीवारों की मुरम्मत हो रही है तो कहीं पुराने नक्शो निगार को दोबारा जिंदा किया जा रहा है। ये मकबरा मुगल दौर की एक अहम यादगार है जो वक्त के साथ साथ काफी हद तक मुतासिर हो चुका था, लेकिन अब खुशी की बात यह है कि इसकी कंजर्वेशन और रेस्टोरेशन पर काम किया जा रहा है। वक्त गुजर जाता है, सल्तनें खत्म हो जाती हैं और बाकी रह जाती हैं सिर्फ ये खामोश इमारतें, ये मकबरे, ये खंडर जो अपनी कहानियां खुद सुनाते हैं। ऐसे ही लम्हों के लिए गालिब ने क्या खूब कहा था, हुई मुद्दत के गालिब मर गया पर याद आता है
वो हर एक बात पे ये कहना कि यूं होता तो क्या होता। ये मकबरे भी हमें यही सोचने पर मजबूर करते हैं कि कभी यहाँ जिंदगी थी, रौनक थी और आज सिर्फ खामोशी है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट्स का इजहार कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।